जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कुछ मेजर हाइलाइट्स दी हैं अपने स्पीच के माध्यम से। तो इसको हम आज के इस क्लास में कवर करेंगे और जानेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मेजर स्पीच में क्या क्या हाइलाइट्स रही हैं। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस बार पूरे भारत ने 77th इंडिपेंडेंस डे मनाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लाल किले पर आकर इन्होंने अपना अभिभाषण दिया, जहां पर इस बार इनका जो भाषण था 90 मिनट का था, यानी कि 1.5 घंटे तक इन्होंने राष्ट्र को संबोधित किया और लगातार 10वीं बार इनका इस बार का आपका भाषण रहा था, जहां पर काफी प्रमुख बातें इनके द्वारा कही गई थी और हमारे देश का विजन कैसा होना चाहिए, सरकार कैसे कार्य कर रही है और भारत को एकजुट होकर कैसे अपने देश को आगे बढ़ाना चाहिए, इस पर भी इन्होंने काफी अपनी राय रखी है। सबसे पहले हम देखते हैं कि नरेंद्र मोदी के द्वारा जो 2014 से लेकर 2023 तक जो आपकी स्पीच दी गई उनकी ड्यूरेशन क्या है। तो 2023 में आपका इनका 90 मिनट्स का भाषण था, 2022 में 83, 2021 में 88, 2020 86 मिनट, 2019 93 मिनट, 2018 82 मिनट, 2017 56 मिनट, 2016 96 मिनट, 2015 86 मिनट, 2014 65 मिनट, यानी कि सबसे ज़्यादा 2016 में ये आपके 96 मिनट तक इन्होंने अपना भाषण दिया था और सबसे कम का भाषण 2017 का था 56 मिनट का। अब हम जानते हैं कि मेजर हाइलाइट्स क्या रहे। सबसे पहला, नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमें जो ट्रांसफॉर्मेटिव ग्लोबल शिफ्ट करना है, क्योंकि विश्व काफी तेजी से बदल रहा है, चाहे वो डिजिटल रिवॉल्यूशन हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, सभी में जितने भी अग्रणी देश हैं काफी परिवर्तन ला रहे हैं और इसके साथ हमको भी आगे बढ़ना होगा। और इन्होंने इंडिया के रोल को विश्वामित्र के साथ आपका सिंबलाइज करते हुए कहा कि अब ये स्टेज आ गई है कि हमें विश्व गुरु भी बनना है और अपने देश को एक आर्थिक और शैक्षिक प्रगति की तरफ लेते जाना है। इनके द्वारा विश्वकर्मा योजना लाल किले के प्राचीर से 15 अगस्त 2023 को आपका लॉन्च किया गया, जहां पर इन्होंने कहा था कि जितने भी हमारे एमएसएमई के क्षेत्र हैं, जैसे बार्बर्स होते हैं, गोल्ड स्मिथ्स आते हैं, इनके लिए हम विश्वकर्मा योजना आपका लाएं और इस प्रकार से इनकी जो दैनिक जीवचर्या है अर्थ से रिलेटेड, उसको हम कैसे बेहतर बना सके। और इस स्कीम में, विश्वकर्मा योजना की स्कीम में, इनके द्वारा इनिशियली 13,000 से लेकर 15,000 करोड़ रुपए तक आपके अलॉट किए गए हैं, जिससे कि वो अपने जो भी कौशल हैं उनको निखारने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए सरकार की तरफ से सहायता राशि ले सके और उस पर अपना कार्य आगे बढ़ा सके। इन्होंने मणिपुर के मुद्दे पर भी चर्चा की और उन्होंने कहा कि मणिपुर जो कि भारत का नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य है और अप्रैल के मंथ से हम अभी तक देख रहे हैं कि वहां पर काफी सिचुएशन टेंस बनी हुई है। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि अगर हमें किसी भी समस्या का समाधान करना है तो वो आपका शांतिपूर्वक ही होना चाहिए, उसी को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। अगर किसी तरीके का हमारे महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होता है तो हमारे समाज के ऊपर वो आपका कलंक रहता है। साथ ही साथ उन्होंने मणिपुर के लोगों को आपका कहा कि उनको हमेशा की तरह जो है एक साथ एकजुट होकर रहना चाहिए, हमें किसी में भेदभाव नहीं करना चाहिए। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही मिलकर जो है वहां की स्थिति को सही करने में प्रयासरत हैं। एम्पावरिंग बॉर्डर विलेजेस, आपको याद होगा कि इसी साल जो है वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम भारत सरकार के द्वारा आपका लॉन्च किया गया है, जहां पर जितने भी हमारे बॉर्डर एरियाज हैं, जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर जितने भी गांव लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास बसे हुए हैं, वहां पर हम कैसे अपने लोगों को इंपावर करें। तो इसके लिए वाइब्रेंट विलेजेस आपका प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जहां पर हम अपने बॉर्डर विलेज को इंपॉर्टेंस दें, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी, वहां पर 4G नेटवर्क और शिक्षा सभी वहां पर प्रोवाइड करते चले जाएं। इन्होंने कहा लेगेसी ऑफ अनाउंसमेंट। तो देखिए 2014 से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार में हैं, उनको 9 साल इनके सरकार के हो भी गए हैं और इन्होंने कहा कि 2014 में जो हमने स्वच्छ भारत मिशन और प्रधानमंत्री जन धन योजना का प्रोग्राम चलाया है, इसको निरंतर आगे बढ़ाना है। कोई भी ऐसा भारत में अकाउंट होल्डर ना हो जो कि आपका बैंक से
संबंध न रखता हो। साथ ही साथ स्वच्छ भारत मिशन कोई एक दिन का मिशन नहीं है, बल्कि इसको निरंतर चलाए जाने की आवश्यकता है, जिससे कि हमारे हेल्थ में सुधार होगा, हमारा जो टूरिज्म इंडेक्स है वो भी बढ़ेगा और हम एक बेहतर और स्वच्छ देश बनेंगे। आज़ादी का अमृत महोत्सव कल्मिनेशन। तो देखिए 2021 में आज़ादी का अमृत महोत्सव आपका मनाया गया था, जब भारत अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा था। और आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव को भारत ने काफ़ी धूमधाम से मनाया। भारत की जितनी भी उपलब्धियां रहीं उसको सरकार ने हाईलाइट किया, और हम कैसे अपने देश को आत्मनिर्भर बना सकते हैं मेक इन इंडिया के थ्रू, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया के थ्रू। तो इस पर जो है इन्होंने अपनी बातें रखी हुई हैं। साथ ही साथ ड्रीम ऑफ एम्पावर्ड वुमेन, जिस देश में महिलाओं की पूजा होती है वहां पे देवता निवास करते हैं, यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते इत्र देवता। और भारत सरकार के द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कहा गया है कि अभी भारत में जो है आपका प्रॉस्परस सिस्टर में 2 करोड़ लखपति दीदी के सेल्फ हेल्प ग्रुप को आपका बनाया जा रहा है। इस पर भी उन्होंने अपनी इनसे रिलेटेड आपकी प्रशंसा की। भारत में जो बहू बेटी हैं उनकी प्रोटेक्शन की जा सके, सिक्योरिटी उनको हो। साथ ही साथ इकोनॉमी के क्षेत्र में, मार्केट में जो है उनको आपका प्रोत्साहन दिया जाए समाज के द्वारा, इस पर भी इन्होंने ये कहा हुआ है। फिर एम्पावरमेंट ऑफ मिडिल क्लास वुमेन। भारत में सबसे ज्यादा संख्या अगर किसी की है तो वो मिडिल क्लास वर्ग की है। तो मिडिल क्लास वर्ग में जो है जो महिलाएं आती हैं, जो वुमेन लेड डेवलपमेंट में जो भी वो कार्य करना चाहती हैं, उसको परिवार के द्वारा, समाज के द्वारा, सरकार के द्वारा सपोर्ट देना चाहिए, जिससे कि वो आगे आ सकें और आगे होकर जो है समाज का, देश का नेतृत्व कर सकें। अगर हम की अनाउंसमेंट देखें तो पहला तो हमने देख ही लिया, विश्वकर्मा योजना आया है, ओके, जैसे कि बार्बर हो गए, गोल्ड स्मिथ हो गए ना, मोची हो गए। एफोर्डेबल मेडिसिन फॉर ऑल, इसमें प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र सिर्फ भारत में नहीं बल्कि भारत के बाहर भी ये खुलने वाले हैं। स्किल ट्रेनिंग फॉर 20 मिलियन वुमेन। तो लखपति दीदी में जो है आपका ये एम किया जा रहा है कि 2 करोड़ तक हम ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाएं जिसमें महिलाएं आपकी करोड़पति रहें, लखपति रहें। फिर फुलफिलिंग होम ओनरशिप ड्रीम्स। तो भारत सरकार के द्वारा जो आपका बैंक लोन से घर बनवाने के लिए, घर खरीदने के लिए लोन प्रोवाइड होता है, उसमें भी जो है सभी अपना ड्रीम पूरा कर सकें घर को लेने पर, इस पर भी इन्होंने आपकी अपनी बातें कही हैं। साथ ही साथ कहा है कि गवर्नमेंट टू इंक्रीज नंबर ऑफ जन औषधि स्कीम, मेन स्टेप टेकन ऑफ कंट्रोल इन्फ्लेशन। और अभी आपने देखा जैसे पेट्रोल के दाम लगभग 1 साल से आपके स्थिर हैं। एवरी रूपी गोइंग टूवर्ड्स वेलफेयर ऑफ सिटीजन। और भारत सरकार अब अपने मित्रवत देशों के साथ जो है ट्रेड किस में करना चाहती है, रुपीज में करना चाहती है। 2047 तक हम अपने देश को विकसित करें, मणिपुर में पीस लाएं। करप्शन, नेपोटिज्म और अपीजमेंट, ये सभी सबसे बड़े ऑब्स्टेकल्स हैं, ये हमारे देश के ग्रोथ को आपका हिंडर करते हैं। 10 करोड़ फेक बेनिफिशरीज ऑफ वेलफेयर स्कीम रिमूव्ड ना, होता था ना एक ही पते पर 4-4 आईडी, एक लोग की 4-4 आपकी वोटर आईडी है, राशन कार्ड है, तो उससे क्या होता है कि हक मारा जाता है। ऐसा ना हो, तो 10 करोड़ लोगों को तो ऐसे हटा दिया गया है। रीजनल एस्पिरेशन नीड टू बी टेकन ऑफ, गवर्नमेंट टू लॉन्च विश्वकर्मा योजना। इंडिया विल नॉट स्टॉप नाउ, रेटिंग एजेंसीज लॉर्डिंग इंडिया। तो ये थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कहे गए मेजर हाइलाइट्स, जिसको आपने इस क्लास में देखा। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट एसएसबी क्रैक एग्जाम के इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स और रिटर्न कोर्सेज में इनरोल होकर अपनी तैयारी बेहतर करें। वॉरियर 10 कोड का यूज कर लें, जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट हमारे सभी कोर्सेज में मिलता जाएगा। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।